लेकिन बेहतर काम करने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन अभी बेहतर हुआ है ये मैं नहीं कहूँगी। तो पटना में चाहती हूँ, ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हम लोग 10 साल 12 साल से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेटल हो गया है, वेल सेटल है। अब फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो बैग स्कूल में बांटा गया है मुश्किल से 100, 150, 200 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सुन रहे हैं उसका 1200 रुपया बताया जाए। उतना बैग मिल भी नहीं रहा है। जहाँ बच्चे 60 है वहाँ पे 20 से 25 ऐसे बैग मिल रहा है। सर कि हम लोग को पटना में ब्लॉक का चॉइस कम से कम ले लिया जाए। पटना डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है सर, कहाँ दे देगा तो उसमें भी परेशानी होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, हम काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचे। तमाम जो महिला शिक्षिका हैं वो काउंसलिंग करवाने पहुंचे। देखिए, तमाम लोग कतार में खड़े हैं। कई सवाल हैं, ट्रांसफ़र को लेकर हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोग का हो, के पाठक को लेकर हो या फिर एस सिद्धार्थ को लेकर हो, तमाम सवाल पूछेंगे। देखिए, मैडम हैं, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए पहुंचे। क्या क्या मांगा गया है आप? सारे सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा का जो एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक मांगा गया है। ये सब, और ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया। अच्छा, जो नियोजित शिक्षक थे उनको लेकर खूब सियासत हुआ जब परीक्षा की बात आई। आप लोग कैसे देख रहे थे? सियासत करने वाले करे, हम तो ऐसे टीईटी के थ्रू आए हैं, तो टीईटी के थ्रू आए हैं तो उस समय अच्छे एग्जामिनेशन का लेवल अच्छा था, उसको पास करके आए थे। और हमें इनसे उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, चाहे कितनी भी सियासत हो। हम इसलिए आए हैं और पढ़ाएंगे ही। चलिए, पढ़ाएंगे, पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी सवाल खड़े होते रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सर, ये तो है और सुधारने की बहुत कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे बात ये है कि बच्चों को फैसिलिटीज़ देने से ही नहीं होगा, उनको सेल्फ डिपेंडेंट लोग नहीं बना रहे हैं। वो बच्चे, हम जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे अगर बुक्स मिल रहे हैं तो कॉपी का डिमांड करते हैं, जब कॉपी मिलने लगती है तो पेन का डिमांड करते हैं, और फिर भी उनमें पढ़ने की लालसा नहीं रहती है। हम इतनी भी मेहनत कर लें, बस 10 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ये है कि सभी को, क्लास 7th 8th में पढ़ रहा है बच्चा तो सभी को एडमिशन ले लो, जिसको क ख भी नहीं आता है वो भी एडमिशन ले। तो सिर्फ प्रेशर टीचर पे देने से नहीं होगा, बच्चों पे भी थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि उसको टीचर पर कौन प्रेशर दे रहा है? नहीं, अभी जो है सुधार का कार्यक्रम जो करते हैं गवर्नमेंट, उनमें सबसे ज़्यादा रहता है कि टीचरों को सुधारना है, क्योंकि टीचर बिगड़े हुए हैं। ये मेंटेलिटी है सरकार के पास है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चों होल वर्ल्ड से कैसे फाइट करेंगे। आप उसको इतना डिपेंडेंट बना दिए हैं, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बनाया। अगर क्लास में जरूर में जाओ तो उनको अभी बुक्स भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाने भी चाहिए, लेकिन उनको कोई एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है ये नहीं कोई कहता है। पढ़ना ये कोई नहीं कहता है। पर दो जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं काफ़ी सुर्खियों में रहे, के पाठक और एस सिद्धार्थ अभी वर्तमान में है, इनको कैसे देखते हैं? सर, दोनों ने अपनी जगह पे काम अच्छा किया है, मैं उनके काम की क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। अपनी जगह पे दोनों ने अच्छे काम किए हैं, बस हम लोग को थोड़ा सा टाइमिंग को लेके परेशानी होती है टीचर को, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, फैमिली के साथ भी थोड़े से टाइम स्पेंड करने हैं हमें, तो वो काफ़ी टाइम हमें स्कूल में देने पड़ते हैं, छुट्टियां भी काट ली जाती है। लेकिन बेहतर काम करने की कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन अभी बेहतर हुआ है ये मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी शिक्षा विभाग में नोटिस चिपका दी कि विभाग मत आइए, सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होनी चाहिए सर, खासकर महिलाओं के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना की हूँ। पटना की? हाँ, पटना में ही चाहती हैं? जी, मेरा पटना ही हुआ है। अच्छा, तो पटना में चाहती हूँ, ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि हम लोग 10 साल 12 साल से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेटल हो गया है, वेल सेटल है। अब फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। चलिए, मुश्किल है। क्या चाहते हैं? ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी अब कहीं ना कहीं शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग में जा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, उसको कहा गया है कि दौड़ मत लगाइए, ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे। हाँ, बहुत दिन से सुन रहे हैं कि छः स्कूल का नाम देने के लिए, 8 स्कूल का नाम देने के लिए, अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है कि से कितना नाम देंगे। लेडीज़ के लिए बोला गया है कि हाँ उनको मिलेगा अपना चॉइस का स्कूल, लेकिन अभी तक लिखित रूप में ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं, शिक्षा विभाग के बाहर नोटिस लगा दिया कि ऑनलाइन होगा, लेकिन उसका लिखित रूप में ये तो नहीं आया है ना, बस नोटिस लगा हुआ। जी। हाँ, कैसे देखते हैं? क्या
मतलब कि तो वो आएगा उसके बाद ही तो समझ में आएगा ना कितना स्कूल चॉइस है क्या है। हम तो चाहते हैं कि हमको पास में मिले। पास में मिले। हाँ, अच्छा, शिक्षा विभाग बिहार के सुर्खियां बटोरता है। कभी कहते हैं लोग कि बेंच घोटाला हो गया, कभी बैग घोटाला हाँ, हो हो ही गया, रहा है सर। कभी जो बैग स्कूल में बांटा गया है मुश्किल से 100, 150, 200 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सुन रहे हैं उसका 1200 रुपया बताया जाए, तो वो तो घोटाला ही है ना। आप बता रहे हैं कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उतना खर्चा थोड़ी ना हो रहा है शिक्षा पे। अच्छा, ये सिद्धार्थ और के पाठक दोनों से और एक बात, जितना स्कूल में बच्चे हैं पूरा उतना बैग मिल भी नहीं रहा है। जहाँ बच्चे 60 है वहाँ पे 20 से 25 ऐसे बैग मिल रहा है। अच्छा, शिक्षा विभाग के लिए पहले जो अपर मुख्य सचिव थे वो बेहतर काम कर रहे थे कि वर्तमान में है जो बेहतर काम कर रहे थे? पहले भी काम कर रहे थे, वो अच्छा था, वो भी स्पीड अच्छे से कर रहे थे काम, अभी भी ठीक है। क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग सुधरा है और सुधारने की जरूरत है? सुधरा है, लेकिन अभी और सुधारने की ज़रूरत है। चलिए, और सुधारने की जरूरत है। कुछ और मैडम है, उनसे भी जुड़ेंगे। कहाँ की रहने वाली है मैडम? नहीं, अच्छा, चलिए नहीं बोले। कहाँ की रहने वाली है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा जिला, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला। लेकिन अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट पटना। पटना है। क्या चाहते हैं, नालंदा में चलिए? बिल्कुल नालंदा चाहते हैं, लेकिन मिला नहीं मिला। अच्छा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस लगाया गया कि विभाग में नहीं आइए, आपको ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसके तहत आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाए। हाँ, नोटिस तो लगाया गया, लेकिन ये नहीं उसमें बताया गया है कि अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में चॉइस मिलेगा या फिर जहाँ चाहेगा वहाँ मिलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट चॉइस, लेकिन मिला है थर्ड चॉइस। थर्ड मिलेगा? हाँ, चलिए, थर्ड मिला कोई बात नहीं, पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं आप लोग? टीचर हैं, बच्चों को क्लास में फेस करते हैं, करीब से जानते हैं। काफ़ी करीब से जानते हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग देखते हैं, कमियां हम में ही ढूंढी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम हर जगह है, पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। और उसको हम लोग क्या सुधारें? पहले गवर्नमेंट ही सुधारे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग सुधारने की कोशिश कर रही है, एक्सेप्ट हम लोग से किया जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग तो अभी पहले चॉइस ही नहीं मिला। पहले हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट में थे, लेकिन ब्लॉक दूर था। अब तो ब्लॉक तो छोड़िए, अब डिस्ट्रिक्ट ही बदल गया। नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट बदल गया, पर क्या लगता है अब इसके लिए भी मारामारी का स्थिति उत्पन्न होने वाला है? क्योंकि कहा गया कि महिलाओं को बिल्कुल हो सकता है एसीएस महोदय हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे। अब देखिए क्या कहिएगा मैडम, कहाँ के? कहेंगे सर कि हम लोग को पटना में ब्लॉक का चॉइस कम से कम ले लिया जाए। पटना डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है सर, कहाँ दे देगा तो उसमें भी परेशानी होगी। हाँ, तो ब्लॉक भी अब ब्लॉक का चॉइस मतलब सरकार मांगेगी तभी देंगे सर ना। मांग ले तो ज़्यादा बेटर। हम लोग बहुत परेशानी से जॉब करते हैं, 12 घंटा का ड्यूटी होता है सर हम लोग को। 12 घंटा का? हाँ सर, जाना आना बहुत परेशान है हम लोग। पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो कह रहे हैं उनको सर का रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि हम लोग को कम से कम ब्लॉक का चॉइस ले लीजिए। स्कूल नहीं भी लीजिए तो भी हम लोग खुश रहेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है पटना में, तो पटना का ब्लॉक चॉइस लीजिए। अच्छा, जिला बड़ा होने के कारण हाँ, कहीं दे देगा सर। जिला छोटा थोड़े है, पटना में कहीं दूर दे देगा। अच्छा, जो परीक्षा आप लोग पास करके आए हैं, पहले नियोजित शिक्षक करते थे, अब राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, खुशी हो रही है मन में? खुशी हो रही है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट कुछ दिख नहीं रहा है सर। कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा है, केवल परेशानियां बढ़ गई। परेशानियाँ ही लग रही है बढ़ेगी। नहीं दे दीजिए, ब्लॉक चॉइस ले लीजिए, हम लोग तैयार हैं करने के लिए। क्या मैडम, परेशानियां बढ़ गई हैं? बिल्कुल बढ़ गई है। मेरी भी फर्स्ट चॉइस नालंदा थी, अब पटना मिल गया, अच्छा, तो इससे बहुत सारी परेशानियां होंगी। नहीं, अब तो महिलाओं को भाई प्रेफरेंस देने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आपके मन मुताबिक ट्रांसफ़र तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है। हम लोग तो सोचेंगे, चाहेंगे कि वो ऐसा हो। सर जैसा चाहते हैं अच्छी का स्थानांतरण दे दिया जाए हम लोग को। दे दिया जाए? बिल्कुल दे दिया जाए। किनसे उम्मीद है? शिक्षा विभाग से, या फिर नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के पास भी जाइए? क्या सिद्धार्थ सर कर सकते हैं सर? चाहेंगे तो हो ही जाएगा। वो तो बोल ही रहे हैं कि महिलाओं को दिया जाएगा, दिव्यांग को दिया जाएगा। अगर हो जाएगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं। हम काउंसलिंग सेंटर पर थे, तमाम लोगों से सवाल भी कर रहे थे, कई सवाल पूछा गया, शिक्षा विभाग में गड़बड़ी को लेकर हो या फिर एस सिद्धार्थ या के पाठक। तो हमारे साथ शिक्षक हैं, काउंसलिंग में आए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है आप लोगों से? सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, मैट्रिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक जो भी डॉक्यूमेंट है, ट्रेनिंग वगैरह का, सक्षमता का, बीटेड का, ये सारे डॉक्यूमेंट। चलिए, आप लोग परीक्षा को लेकर खूब सियासत हो रही थी, शिक्षक नेता हों जो भी रख रहे थे, और तमाम जो नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। अब परीक्षा पास कर लिए, खुशी हो रही है? जी, परीक्षा तो हम लोग पहले भी पास करके ही आए थे। अब इससे बहुत बड़ा परीक्षा पास करके आए थे। 2011 टीईटी जो था, लगभग 26.5 लाख स्टूडेंट वहाँ बैठे थे जी। उस परीक्षा को हम लोग क्वालिफाई करके टीचर में ज्वाइन किए थे। तो ये सब परीक्षा तो हम लोग के लिए कुछ खास नहीं था। जी, जो लोग राजनीति कर रहे थे
राजनीतिक तो खैर होते रहता है, और ये सरकार को परीक्षा समय समय पर लेते रहे हैं। हाँ जो सरकार हमारे हैं, जो शिक्षा मित्र के जो भाई हैं, उनसे भी परीक्षा लिए हैं। वो लोग भी परीक्षा दिए हैं, तब वो लोग एजेड हो गए हैं। बार बार एक ही परीक्षा को ये लेना मेरे हिसाब से सही नहीं था। सही नहीं है। शिक्षा विभाग को लेकर बिहार में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि बेंच डेस्क घोटाला हो गया, बैग घोटाला हो गया, स्कूल का बिल्डिंग नहीं बन रहा है। कई चीज़ों को लेकर बिहार में शिक्षा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विवाद छिड़ा हुआ रहता है। आप तो टीचर हैं, करीबों से देखते हैं तमाम चीज़ें। करीबों से देखते हैं, लेकिन इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए बड़े ऑफिसर लोग का ये काम है। हम लोग छोटे मोटे शिक्षक का ये काम नहीं है कि घोटाला को हम लोग रोक दें। हम लोग का काम है बच्चों को पढ़ाना। गड़बड़ियाँ हो रहे हैं तो जो आला अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोग को चाहिए कि जो घोटाला है उसको रोकें। एक अपर मुख्य सचिव बने थे के पाठक जी, कह रहे थे कि शिक्षा विभाग में काफ़ी सुधार हुए। उसके बाद एस सिद्धार्थ बने हैं, क्या लग रहा है? देखिए शिक्षा विभाग पहले भी सुधरा हुआ था, लेकिन पाठक जी आए तो भी कुछ अच्छा किए, और सिद्धार्थ जी आए वो भी अच्छा किए। हाँ, दोनों अच्छा किए, लेकिन दोनों का अपना काम करने का तरीका अलग था। दोनों अच्छा काम किए। शिक्षकों को कौन अच्छा लग रहा है, एस सिद्धार्थ? शिक्षकों को हमको तो दोनों अच्छा लग रहे हैं। अच्छा, वो भी अच्छा काम किए और सिद्धार्थ जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए एक सवाल और लेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं लोग शिक्षा विभाग चले जाते थे, नोटिस चिपका दिया गया कि शिक्षा विभाग मत आइए, सब ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगा। हो जाएगी। जिनको परेशानी है वो तो परेशान होंगे ही, उनको तो जानना है। जैसे अब हम कहीं घर से दूर हैं, 60-70 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से ड्यूटी आना जाना, ये ऐप्स से हाजिरी बनाना, एकदम टाइम से पहुँचना, तो थोड़ा परेशानी है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर थोड़ा गौर फिक्र किया जाए, और नज़दीक के अपना ही ब्लॉक में कहीं दे दिया जाए कि शिक्षक को सहूलियत हो। चलिए नज़दीक अपना ही ब्लॉक में दे दिया जाए ताकि शिक्षक को सहूलियत है। तमाम लोग क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।